हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट का फॉर्म किस प्रकार से भरना है। इसका लास्ट डेट दोस्तों बढ़ चुका है। तो दोस्तों फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि क्लिक हियर। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, इस तरह से दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एक पॉपअप यानी इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके क्लोज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब क्लोज कर देंगे फिर हमें दोस्तों यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। तो दोस्तों फर्स्ट नेम में, इसके बाद मिडिल नेम में अगर मध्य नेम आपका है तो यहाँ पे फिल करिए। कक्षा 10 के मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फिल करना है कैंडिडेट लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है तो दोस्तों रमेश केवल फर्स्ट नेम में हो जाएगा। अगर कुमार है तो मिडिल नेम में, अगर कुमार के बाद भी कुछ लगा जैसे यादव वगैरह तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट नेम में यादव लिख देंगे। दोस्तों अगर आपका नाम मान लीजिए रमेश यादव है तो फर्स्ट में रमेश, लास्ट में जो है यादव हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे एज जो है काउंट कर देगा दोस्तों इस तरह से, यहाँ पे नोट करके लिख देगा कि आपकी एज इस तरह से इतना इतना हो गई है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों आप महिला हैं कि पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर वगैरह दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर को कंफर्म फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी को दोबारा से फिल कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक ऑप्शन यहाँ पे जनरेट ओटीपी का, तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। आइए क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड आएगा, उसे हम भर देंगे। भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ओटीपी हमारी सेंड हो गई है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक ओटीपी आया है और ऊपर दोस्तों पर्सनल डिटेल जो आप फिल किए हैं हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे शो होगा। फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। फिर आई एग्री पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे। इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जेंडर दिया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे सभी में इस तरह से टिक कर देना है। इस तरह से टिक करके दोस्तों फिर नीचे हमें आना है और सबमिट करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों हमें प्रिंट कर लेना है, चाहे दोस्तों नोट कर लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हम फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो दोस्तों पर्सनल डिटेल शो हो रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ डिटेल भरना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है नेशनलिटी दोस्तों इंडियन है कि अदर हैं। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए अगर आप अदर स्टेट से हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों बिहार से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो पेपर एग्ज़ाम देने जाएंगे वो हिंदी मीडियम में रहेगा या इंग्लिश मीडियम में रहे, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आप कैंडिडेट थे, यहाँ पे जो कैटेगरी है कैंडिडेट की ओबीसी है, SC ST जनरल है। अगर आप अदर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको दोस्तों ऑलरेडी जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बैंक का नाम, या दोस्तों भर लेना है अपने दोस्तों कीबोर्ड से। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम भर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट नंबर भर लेना है और यहाँ पे IFSC कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके शरीर पे कोई तिल का या चोट का निशान है जो पहचान हो सके कि आप ही हैं। जैसे मान लीजिए आपके दोस्तों मान लीजिए आपके गाल पे तिल का निशान है तो आपको लिखना होगा मोल ऑन द चिक, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसी में दोस्तों भर देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड है दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यस और नो में आपको जवाब दे देना है। तो अगर यस कर देते हैं दोस्तों तो आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भरना होगा और यहाँ पे पैन कार्ड में क्या आपका नाम है वो भी देना होगा। अगर आपके पास दोस्तों नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दोस्तों तो यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है तो इसमें भी यस और नो कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पास दोस्तों अगर पासपोर्ट है तो इसमें भी आप यस और नो कर सकते हैं। तो दोस्तों बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर और नाम मांग रहा है इसी तरह से उस डॉक्यूमेंट में भी वही डिटेल मांगेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास दोस्तों बैंक पासबुक है, जो दोस्तों फ़ोटो उसमें लगा हो, अटैच हो पासबुक में, वही दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई अदर वैलिड डॉक्यूमेंट हो, गवर्नमेंट आईडी, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड उसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आई एम यहाँ पे वॉलंटरली इस तरह से सबमिटिंग कर देंगे, क्लिक टिक करके दोस्तों फिर आगे आएंगे नेक्स्ट पे। इसके बाद दोस्तों हम जब इस तरह से नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल पे आ जाते हैं। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि आप दोस्तों एक सर्विसमैन हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं दोस्तों, पहले से आप गवर्नमेंट जॉब किए हों, रिटायर हो गए हों, इस तरह से पूछ रहा है। तो यस नो में जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अगर दोस्तों अगर विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जब हम इस तरह से आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिटेल पे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें भरना क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन में सबसे पहले अपना विलेज फिल कर लीजिएगा, फिर इसमें पोस्ट फिल कर लीजिएगा, या दोस्तों इसमें विलेज एंड पोस्ट, और इसमें दोस्तों तहसील वगैरह का नाम फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कंट्री क्या आपकी है दोस्तों इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया, स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो, नहीं तो बिहार। फिर यहाँ पे बिहार राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे पटना, आरा, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद अगर दोस्तों आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है, आप जो भर फिर किए हुए यहाँ पे को, अगर दोस्तों ये सेम है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है यस करने का ऑप्शन सेव हो जाएगा और दोस्तों आपका सेम हो जाएगा। यही ऊपर जो फिल किए रहेंगे वही नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के डिटेल पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है दोस्तों पेपर। तो पेपर में सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट पेपर फिल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ या सेकंड, या दोस्तों आप दोनों बोथ वाले पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफरेड फॉर द बोस्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से दोस्तों ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया होगा, ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह, इंटर वगैरह से कॉम्बिनेशन बना के जो सब्जेक्ट बनता है वही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 10th का डिटेल हमें देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे पेपर सेकंड सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमें पेपर सेकंड में सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए अगर दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं तो दोनों का सब्जेक्ट हमें यहाँ पे दे देना है दोस्तों। लगभग दोस्तों सेम ही होता है, कोई अलग डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो वही सब्जेक्ट बनेगा जो आप ग्रेजुएशन और पीजी किए रहते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों हमें आना है, यहाँ पे दोस्तों 10th का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम सबसे पहले फिल कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हम यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेम सिलेक्ट कर लेना है इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पे फिर कॉलेज का रोल नंबर जो रोल कोड होता है, अगर यूपी में है तो भरिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल यानी NA करके छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें आना है लिस्ट पे, रोल नंबर दोस्तों भरना है। और दोस्तों जो बिहार वाले होते हैं उनके मार्कशीट में रोल कोड दिया होता है, वो लोग अपना रोल कोड फिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से हम NA कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अपने रोल नंबर पे, तो रोल नंबर फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें आ जाना है कि आप परसेंटेज या CGPA से पास हुए हैं, आप कौन से दोस्तों यहाँ पे है, तो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मार्क्स ऑब्टेनेड, यहाँ पे कितना नंबर मिला हुआ है, टोटल मार्क कितना था, परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। और यहाँ पे दोस्तों हमें सिलेक्ट कर लेना है कि हाई स्कूल हम कब दोस्तों पास किए थे,
यहाँ पे ग्रेड सिलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न जो होता है फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो होगा अपना दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाई स्कूल जो यूपी में होता है दिया नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन जो 60% के ऊपर पास होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट का डिटेल देना है। तो इंटरमीडिएट की डिटेल में यहाँ पे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे, सेम हाई स्कूल के अनुसार रहेगा। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, किस स्कूल में हम पढ़े हुए थे कॉलेज में। फिर यहाँ पे रोल कोड अगर है तो, नहीं तो एनए। फिर यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेंगे सेम हाई स्कूल के अनुसार। यहाँ पे परसेंटेज, इसके बाद कितना नंबर मिला हुआ था दोस्तों, और टोटल मार्क कितना है 500 में, तो यहाँ पे होगा। इसके बाद परसेंटेज अपने आप काउंट कर देगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर भर लेंगे। फिर डिवीज़न फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन का डिटेल हमें भरना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेंगे, या दोस्तों बोर्ड यूनिवर्सिटी वही दोस्तों यूनिवर्सिटी भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम फिल कर लेंगे जहाँ से आप दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम किए होंगे, या दोस्तों कोई और ग्रेजुएशन करे होंगे। इसके बाद कोड अगर रोल कोड है तो भरिए, नहीं तो एनए करिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर हमें सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे पासिंग ईयर हमें भर लेना है, कब हम पास किए थे ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पे परसेंटेज हमें सिलेक्ट कर लेना है कि हम दोस्तों सीजीपीए से पास हुए हैं या परसेंटेज से। तो हमें दोस्तों टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क, तो यहाँ पे कितना मार्क हमें मिला हुआ है ऑप्टेन मार्क में रहेगा, और जो मैक्सिमम मार्क होता है उसमें दोस्तों कितना मार्क में हमारी कापी टोटल जची हुई है, या टोटल दोस्तों फाइनल रिजल्ट कितना है वही यहाँ पे दिया होता है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे डिवीज़न हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा डिवीज़न क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल दे देना है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है। ये ज़रूरी तब होता है जब आप दोनों पेपर या केवल सेकंड पेपर फिल करते हैं। फिर बीएड के डिटेल में आ जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें बीएड सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ़ द बोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, या दोस्तों अपने कीबोर्ड से फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ़ कॉलेज, हम दोस्तों अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो आइए हम अपने कॉलेज का नाम फिल कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं रोल कोड के ऑप्शन पे, तो एनए कर देते हैं। फिर यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे। इसके बाद कब पास किए थे दोस्तों बीएड, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज, इसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क में कितना मिला हुआ है, टोटल मार्क कितना था आपका दोस्तों संपूर्ण मिला के, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोस्तों बीएड 2 साल का होता है, सभी का मिला के मैक्सिमम मार्क में फिल कर देना है दोस्तों, पूर्णांक जिसे बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज काउंट कर देगा, डिवीज़न फर्स्ट या सेकेंड मार्कशीट पे दिया होगा। अगर आपके पास कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास है तो भरिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। तो इतना डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो दोस्तों यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने केबी का आपको अपलोड करना है। हर डॉक्यूमेंट का दिया होगा, पीडीएफ रहेगा कि जेपीजी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट वगैरह केवल फ़ोटो सिग्नेचर को छोड़ के सब पीडीएफ में रहेगा, 1 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र फिल करना है। अगर आप दोस्तों बिहार के राज्य के नहीं हैं तो आपको दोस्तों निवास नहीं मांगेगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे स्कैनर 10th की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं तो वही जो मार्कशीट मिलती है एक मिलती है अब दोस्तों, तो वही आपको दोनों में भर देना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में। उसी प्रकार के इंटर वाले में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में अपलोड कर देना है। मतलब एक जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिला होगा इंटर की वही दोनों में अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो अपलोड पे हम क्लिक कर देते हैं, चाहे फ़ोटो चाहे सिग्नेचर कोई भी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे इस तरह से मांगेगा। यहाँ पे नाम दिया रहेगा कि आपको अपलोड करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें फ़ोटो इस तरह से अपलोड कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जो फ़ोटो की साइज़ होगी यहाँ पे सब कुछ दिया होगा, 200 DPI का होना चाहिए आपका फ़ोटो। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 200 KB, 80 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से देखिए दिया हुआ है। और रिसेंट होना चाहिए, मतलब अभी जल्दी ही जारी किया हो, और वाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे इसमें हम व्यू अपलोडेड फ़ोटो या व्यू पे क्लिक करके
हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, कहीं गलत तो नहीं अपलोड हो गया है। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम दोस्तों फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। वो प्रीव्यू वगैरह चेक करके फिर यहाँ पे हमें पेमेंट कर देना है। दोस्तों एक सब्जेक्ट का 760 रुपये है, 2 सब्जेक्ट का दोस्तों दोनों मिला के दोस्तों और होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आपका पेमेंट शो कर देगा। फिर इस तरह से आप UPI या QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिक करके आप अपना QR कोड जनरेट हो जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, भविष्य में काम आएगा। जय हिंद।